एवरीवन, स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। यह हमारा अध्याय 7 है, जो कि हम MCQ को करेंगे, जो कि NCERT साइंस की जो बुक है उससे लिया गया है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथन को छांटना है। पहला ऑप्शन है, ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वशीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है। यही ऑप्शन हमारा पहला ही गलत निकल गया, इसलिए आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ग्रहण किया गया भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के बड़े एवं जटिल अणुओं के रूप में होता है, जिसे विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से ग्लूकोज, वशीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के छोटे एवं सरल अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचक एंजाइमों एवं उससे संबंधित अंगों का गलत समूह कौन सा है? चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। टाइलिन कहाँ पे होता है? लार ग्रंथियाँ होती हैं। पेप्सिन आमाशय के अंदर, माल्टेस बड़ी आंत के अंदर होता है, लेकिन ट्रिप्सोनोजेन पित्ताशय में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो ट्रिप्सिनोजेन नामक एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है। जो ट्रिप्सिनोजेन नामक एंजाइम अग्नाशय से स्रावित हो जाए। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं, जो जैव उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं अथवा उनको गति बढ़ाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? कौन है? जाइमेज। जाइमेज जो होता है वो आपको ग्लूकोज को इथेनॉल में बदल देता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इनके बारे में। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज यानी शर्करा के इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से किण्वन को प्रेरित करता है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए गैस्ट्रीन जो होता है वो पाचक एंजाइम नहीं है। देखिए, गैस्ट्रीन एंजाइम नहीं बल्कि हार्मोन है। गैस्ट्रीन क्या है? हार्मोन है, जो आमाशय तथा ग्रहणी से स्रावित होता है। शेष सभी विकल्प एंजाइम है। ट्रिप्सिन कहाँ होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। एमाइलेज लाल ग्रंथि तथा अग्नाशय से स्रावित होता है। मंड स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज की बात करते हैं, अग्नाशय से स्रावित होता है तथा खाद्य वसाओं अर्थात लिपिड्स को वशीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ देता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। कौन है? यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 किग्रा, तथा आकार 16 सेमी होता है। यकृत एक पाचक ग्रंथि है जिसमें पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के द्वारा अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, जो भविष्य के उपयोग के लिए यकृत तथा पेशियों में संचित हो जाता है। पित्त रस का संचय किस अंग से होता है? पित्ताशय से। पित्त रस, जिसको बाइल जूस कहते हैं, पीले, हरे तथा पीले भूरे रंग का क्षारीय तरल होता है। इसका निर्माण यकृत में होता है, परंतु संचय पित्ताशय में होता है। जब पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या होती है। और यहाँ पे हम लोग निम्नलिखित पदार्थ एवं उनके वर्गों का सही सुमेलित नहीं है। कौन? पेप्सिन से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सही बात है। कैरोटीन, तो वही आपको मालूम। पेप्सिन क्या है? तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, यही गलत है पहला ही। पेप्सिन एक एंजाइम है जो आमाशय में निर्मित होती है। पेप्सिन प्रोटीन को अपेक्षाकृत छोटे पेप्टाइड्रा तथा अमीनो अम्ल में तोड़कर उसका पाचन कर देता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं।
लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में स्थित होती हैं। इनमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकैगॉन का, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन एवं इमाइलिन का स्राव करती हैं। इंसुलिन की अति स्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है और मानव की प्रजनन एवं दृष्टि क्षमता प्रभावित होती है। मीठे स्वाद का अनुभव करवाने वाली स्वाद कलिकाएं मनुष्य की जीभ में कहाँ उपस्थित होती हैं? अग्रभाग में, यानी जो आगे है हमें क्या इससे मिलता है? मीठे का स्वाद मिलता है। मनुष्य की जीभ की अग्रभाग पर मीठे, पार्श्व भाग पर नमकीन एवं खट्टे तथा पश्च भाग पर कड़वे स्वाद का अनुभव कराने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, 10वां क्वेश्चन ये है कि उत्सर्जन से संबंधित असत्य कथन को समझना है। यह शरीर में निर्मित की बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। यह शरीर में निर्मित हानिकारक एवं विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैविक क्रिया है। सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ है। यह भी सही है। मनुष्य नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। ये गलत है। देखिए, मनुष्य सही सभी स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी है मनुष्य को ले लिया जाए तो अधिकांश उभयचर भी, मेढक, कछुए नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं, मछलियाँ, केकड़ा, प्रोटोजोआ को अमोनोटेलिक तथा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु जैसे पक्षी, सरीसृप, कीट आदि को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। वृक्क अस्मरी यानी पथरी किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से। देखिए, मानव वृक्क में बनने वाली पथरी मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2CO4 के क्रिस्टलों का एक तरल है, जिससे मूत्र के निष्कासन में रुकावट आती है। देखिए, 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखने की कोशिश। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा है कितनी है? 1.5 लीटर होती है। देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र जो होता है हल्का पीला, पारदर्शी, गंधयुक्त तथा अम्लीय व जलीय द्रव है, जिसका pH मान 6 होता है। मूत्र में मुख्यतः जल 95%, यूरिया 2%, प्रोटीन, वसा, शर्करा, अन्य कोलाइड, यूरिक अम्ल, कैल्शियम आदि उपस्थित होते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं डायलिसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपोहन अथवा डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं जो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। यह रक्त में उपस्थित फास्फेट व नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल को अलग करते हैं तथा रक्त के परासरणीय दाब को नियमित करते हैं। जब कभी वृक्क रक्त को शुद्ध नहीं कर पाता है तो कृत्रिम अपोहक का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग है कौन? यकृत। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल हम लोगों का सही हो जाएगा। देखिए, यकृत एक महत्वपूर्ण कार्य निराविशन है। यह रक्त में उपस्थित अमोनिया, उपापचयी अपशिष्टों, औषधियों, अल्कोहल तथा रसायनों को अलग कर देता है ताकि वे शरीर के बाहर उत्सर्जित किए जा सकें। अंग तथा उनसे उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह दिखाना था। देखिए, वृक्क कहाँ से था? यूरिया एवं जल का उत्सर्जन करता है। वृक्क यूरिया एवं जल का उत्सर्जन करता है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का, कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प का। श्वेत ग्रंथियाँ लवण व लैक्टिक अम्ल का, लवण व लैक्टिक अम्ल का। यकृत यहाँ पे बिल्कुल गलत है। देखिए,
शरीर में उत्सर्जन तंत्र में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यकृत कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन नामक पित्त वर्णों का उत्सर्जन करता है। यह पदार्थ पित्त एवं आंतों से होते हुए मल से बाहर उत्सर्जित हो जाती है। तो यह था हमारा पाचन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र के बारे में था। आगे भी हम लोग इस तरह की वीडियो को देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए और दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए। इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।